चलो आगे देखो। हम लोग क्या पढ़ रहे जी? क्रमचय और संचय पढ़ रहे थे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें सीख चुके थे ना। थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आज थोड़ा और बेसिक लेवल पढ़ेंगे। तो जानते हैं क्रमचय, क्रमचय होता क्या है? क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है। क्या कह रहा है? क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया जाता है। तो क्या कहना चाह रहा है? एक समय में या तो हम कुछ वस्तुएं ले लेंगे या तो हम सभी वस्तुएं ले लेंगे। या तो एक समय में हम लोग कुछ वस्तुएं लेकर बना देंगे या तो एक समय में सभी वस्तुओं को लेकर हम लोग क्या बना देंगे? उसका क्रमचय बना देंगे। अब तो ध्यान से, क्रमचय का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। अभी जो हम लोग लंबा लंबा सवाल लगा रहे थे, हम लोग फार्मूले से 5 सेकंड के अंदर लगा लेंगे। कैसे? यह में विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में और वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, इसका फार्मूला होता है NPR। क्या होता है? NPR। तो पीछे बैठ जाओ दोनों लोग जी, पीछे बैठ जाओ। तो यह विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में और वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। फार्मूला क्या होता है? NPR बराबर N फैक्टोरियल बटे N माइनस R फैक्टोरियल। N क्या है? N क्या है यहां पर? N है अंकों, अवयवों, अक्षरों की संख्या। थोड़ा समझोगे तो थोड़ा चैप्टर क्या लॉजिकल है, थोड़ा रीजनिंग वाला चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। समझोगे समझ में आएगा अच्छे से। ठीक। आर क्या है? चुनने की संख्या, चुनने की संख्या। और चुनने की संख्या मान लो क्या, जैसे मान लो एक क्लास है, क्लास चल रही है, मान लो 50 बच्चे हो, 50 बच्चे। मैंने कहा कि 50 बच्चों में हमको 5 व्यक्ति क्या चाहिए? 5 अच्छे लड़के चाहिए। कहते जी 5 अच्छे लड़के हम लोग निकाल लेंगे। फार्मूला होता है 5 क्या लिखेंगे 50p5। इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो मान लो मैं बहुत बड़ा ले लिया, मैं लो तो मान लो क्लास में 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों में से हमको चाहिए 3 अच्छे लड़के। तो ना ध्यान से प्रश्न क्या है? 8 बच्चों में से हमको 3 अच्छे लड़के चाहिए, तो क्या कोई लड़का अपने आप खराब कहेगा? तो हम 8 बच्चों में से उन 3 अच्छे बच्चों को हम लोग कितने तरीके चुन सकते हैं? देखो तरीका, फार्मूला क्या होता है? क्या फार्मूला है? N फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल बटे क्या लिखेंगे? क्या जी? 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हल कर लो। 8 फैक्टोरियल बटे क्या गया? 5 फैक्टोरियल। कितना? 8 गुणे 6 गुणे 6 गुणे क्या गया? 8 गुणे 6 गुणे 5 बटे क्या गया? कट पिट गया? बताओ। 8 7 56, 56 गुणे 6 जी 6 36 की हासिल 3, 6 पंच 30, 3। सोचो उन 8 बच्चों में से हम 3 बच्चों को, 3 अच्छे बच्चों को, 3 अच्छे बच्चों कितने तरीके चुन सकते हैं? 336 तरीके से। किस तरीके से? 336 तरीके से चुन लेंगे। देखो यही है। अच्छा एक मिनट मान लो तुमको मैं सिखाता हूं, चीज सीख गया आज जान जाओगे। N विभिन्न वस्तुओं में से N वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। मतलब 5 वस्तु हो, 5 मिला को चुनना हो, उत्तर कितना आएगा? 5 ही आएगा। समझे? 10 वस्तु हो, 10 मिलकर चुनना, उत्तर कितना आएगा? 10 ही आएगा। हमारे पास 10 विद्यार्थी थे, हमने कहा कि 10 अच्छे बच्चे चुनो, तो कितना उत्तर आएगा?
10 ही आएगा। 10 लड़के थे, मैंने कहा 10 बोलेगा अच्छे चुनो, कितना आएगा? 10 ही आएगा। सही है, सो ध्यान से। फार्मूला क्या होगा इसका? एन पी एन, यानी एन फैक्टोरियल। क्या जी? कैसे आया अभी देख, देखो ध्यान से। ये है एन पी एन, एन पी एन। हम लोग क्या लिखेंगे? एन फैक्टोरियल बटे क्या लिखूंगा? एन माइनस एन लिखूंगे ना, एन फैक्टोरियल बटे एन में से एन घटाओ कितना आएगा? 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल मान कितना होता है? कितना होता है जी? कितना आ गया? वही लिखा गया यहां पर, वही वहां पर लिखा गया है। अब देखो, एक सवाल लेता हूं मैं, उसको मैं 3 तरीके हल करूंगा। कई तरीके हल करूंगा? 3 तरीके। सुनना रहे, चलो जी। देखो सवाल क्या है? क्वेश्चन है फैन, फैन, फैन शब्द को लेकर या फैन शब्द से तीन शब्द और 2 शब्द लेकर बने क्रमचयों की संख्या बताइए। बहुत ध्यान सीखना, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। बहुत हम डीपली बात करें, आत्मा की बात करेंगे, हम आत्मा की बात करेंगे। और एक तरीके में 3 तरीके और तरीके बात करेंगे। 3 तरीके। पहला, दूसरा जी, तीसरा। चलो, फैन शब्द है, फैन FAN। फैन शब्द में हमको 3 शब्द लेना है। 3 अक्षर 3 है। इन 3 अक्षरों में से 3 के अक्षर को तुम अलग अलग कितने तरीके व्यवस्थित कर सकते हो? ये अक्षर है। फिर कितने अक्षर लेना है हमको? 2 अक्षर। 2 अक्षर को तुम कितने तरीके व्यवस्थित कर सकते हो? हमको दोनों देखना है। चलो देखो ध्यान से, चलो चलो 1 मिनट, चलो आगे देखो इधर। ठीक, देखते हैं। चलो लेते हैं अब। पहले हम लेते हैं 3 अक्षर, 3 अक्षर। फिर क्या लेके? 2 अक्षर। देखो यहां से, तो 3 अक्षर लेके कितने बना पाओगे? पहला तो फैन ही है, FAN, FNA। चेंज है कुछ ना? ANF, AFN। चेंज है ना? चेंज है, देख लो कुछ चेंज है। अगला NFA, NAF। ठीक, 2 अच्छा देखो, FA, AF, FA हो गया, AF हो गया। ठीक, ऐसे लिख लो, FA हो गया ना, AF, AN, NA, फिर NAF, FAN। सही है ना? बताओ कितने अक्षर हुए यहां पर? कितने शब्द हुए? ये हुए 6 शब्द जी। 1 2 3 4 5 6। ये भी कितने हुए? ये भी हुए 6 शब्द। सही है? मतलब फैन से 3 अक्षर लेकर के 6 शब्द बना सकते हो। फैन से 2 अक्षर लेकर कितने शब्द बना सकते हो? 6 शब्द बना सकते हो।
ये तो एक तरीका हुआ, इसको बोलते हैं साधारण तरीका। क्या बोलते हैं? साधारण नियम। क्या बोलते हैं? साधारण नियम। ठीक, इसको बोलते हैं साधारण नियम। अगला सुनो पहले, अगला होता है क्रमचय सूत्र। सुनना ध्यान से, क्रमचय सूत्र। क्रमचय सूत्र बताओ, हमारे पास कुल कितने अक्षर हैं? हमारे पास कुल 3 अक्षर हैं। पहला चीज, हमारे पास कुल हैं 3 अक्षर। 3 अक्षर। और पहली बार अक्षर तो 3 है, और 3 अक्षरों में से कितने शब्द को चुनना है? कितने अक्षर चुनना है? 3 ही अक्षर चुनना है। अगर n वस्तुओं में से n वस्तुओं का चयन करना हो तो फार्मूला क्या होता है? n p n यानी n फैक्टोरियल। क्या जी? n फैक्टोरियल। तो 3 अक्षर हमारे पास है और तीनों में से तीनों का ही चयन करना है, तो उत्तर क्या आएगा? क्या आएगा भारत? बोलो। 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी। देखो सही है। क्या देखो, अक्षर कितने हैं? 3। इस बार कितने चुनने हैं? उन तीनों अक्षरों में से हमको 2-2 अक्षर चुनना है। तो हमारे पास चुनने कितने तरीके होंगे? तो 3 मिला में से 2 मिलक चुनना है। फार्मूला जब में करते हो, क्या फार्मूला? 3 फैक्टोरियल बटे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या जाएगा? 3 फैक्टोरियल बटे क्या? 1 फैक्टोरियल। यहां मैं हल कर दे रहा हूं, तो क्या आएगा? 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना आ गया? 6। सही है। आगे तीसरा तरीका, गुणन विधि, जो पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें। गुणन विधि बताओ। गुणन विधि, पहला अक्षर है 3 ही। अब कितने कितने बनाने हमको? 3 और 2। 3 अक्षर और क्या अक्षर? 2 अक्षर। सही है। 3 अक्षर को जी 2 अक्षर। चलो बताओ, गुणन विधि में अगर 3 अक्षर बनाने होते हैं, कितने खाने बनाने होते हैं हमको? 3 खाने। दो अक्षर बनाने कितने खाने बनाएंगे? 2 खाने। अक्षर है 3, लोग हैं 3, बैठाना हमको इस खाने में, इस कुर्सी पे है। तो इस खाने में बैठाने हमको 3 है। इस खाने में हमारे पास पहली बार बैठाने के लिए कितने चॉइस होंगे? 3 चॉइस। किसी तीनों में से मैं किसी को बैठा सकता हूं। 3 में से 1 लोग बैठा दिया, और हमारे पास बैठाने कितने चॉइस होंगे? 2। फिर गुणा करो, 3 गुणे 2 गुणे कितना आया? यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6। 3 तरीके बता रहा हूं, 3 तरीके से। अक्षर है 3, इस खाने में बैठा कितने हमको? इस खाने में बैठाने हमको 1 ही लोग ना। इन तीनों में से मैं कितने लोग को बैठा सकता हूं पहली बार खाने में? इस खाने में 3 लोग जी। हमारे पास कितने चॉइस होंगे? 3 चॉइस। फिर कितने चॉइस? 3 गुणे 3 दूनी। किसी को डाउट? एक ही सवाल को मैंने 3 तरीके लगाया। उतर फटाक से, चलो फटाक से, चलो आगे को उधर। सावधान से, अगला सवाल क्या है समझो। नंबर शब्द से बने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या पुनरावृत्ति संभव नहीं है। बताओ, नंबर शब्द है, बताओ कुल अक्षर कितने हैं जी? एन यू एम डी ई आर। कितने अक्षर हैं? 6।
ठीक, सबका ध्यान इधर। तो कितना बॉक्स बनाएंगे पहली बार हम? 3 अक्षर जी, 3 अक्षर वाला। कई बॉक्स बनाओगे? 3 बॉक्स। लिखना बंद करो भी। ए मैं बना रहा हूं गुणन विधि से। 4 अक्षर वाले कितने बॉक्स बनाओगे? 4 बॉक्स। फिर 6 अक्षर वाले कई बॉक्स? 6 बॉक्स। एक, 2, 3, 4, 5, 6। बताओ पहले खाने में बैठाने के हमारे पास कितने चॉइस होंगे? 6 चॉइस। 6 अक्षर थे, 1 अक्षर मैंने बैठा दिया। अब कितने चॉइस बचेंगे? 5 चॉइस। इसके बाद कितने बचेंगे? 4 चॉइस। गुणा कर लो। 6 गुणे 5 गुणे 4 कितना आ गया जी? 120। 4 बॉक्स है हमारे पास। पहले खाने में बैठाने कितने चॉइस होंगे? 6। 6 में से 1 में बैठा दिए। अब कितने चॉइस होंगे? कितना आया? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 कितना आ गया जी? 360। आगे चलो। 6 अक्षर वाले बोलो कितने अक्षर? 6, 4, 3, 2, 1। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना आ गया जी? 720। सही है। ये तो किससे में लगाया? गुणन विधि से। फार्मूला देखो यार, पहला सवाल वही है। बताओ 6 अक्षर में से कितने चुनना था? 3 मिला दो 3 अक्षर को। फार्मूला क्या बताओ? 6p3। तो 6p3 मतलब क्या है? 6 फैक्टोरियल बटे क्या जी? क्या गया? 6 फैक्टोरियल बटे क्या? 6 गुणे बटे कितना आ गया? 120। सही है। यहां बताओ 6 में कितने लोग चुनना था? 4 लोग को। 6 से पी क्या लिखूंगा? 4। 6 बटे क्या लिखूंगा जी? 4। गड़ा दिएगा। क्या आएगा? ठीक, 307। यहां पर 6 में 6 का चयन करना। फार्मूला वही ना, 6 फैक्टोरियल। हाँ 6 में 6 चयन करना जी। जब n में से n चयन करना, फार्मूला वही होता है 6 फैक्टोरियल। क्या होता है? 6 गुणे 720। अब तुम्हें दो तरीके सिखा दी तुमको। थोड़ा फटाक से, थोड़ा फटाक से कर लो। कितना सवाल देखो इधर, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ध्यान से इधर, थोड़ा स्पीड बताएंगे। स्पीड में देखो। शिक्षा शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बना सकते हैं? तो ध्यान से इधर, कुल कितने शब्द हमारे पास? कितने अंक है? कुल अंक या कुल अक्षर बोल दो। कुल अक्षर हैं यस, ई, सी, टी, आई, ओ। कुल है 7। ध्यान से, हमने बोला था n अक्षरों में से n का चयन करना। फार्मूला क्या होता है? चाहे तुम लिख लो 7p7 या क्या लिख लो 7 फैक्टोरियल। सही है? डाउट?
7 एक लोग गुणा करते रहो। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 720 में उतर आता है ना। 720 में 7 गुणा करो 700 5400 50 40। तो पहले किसी कोई डाउट? अगर देखो अक्षर टी और ओ साथ रहे, सुनना ध्यान से, इसमें भी बताएंगे। अब वो कह रहा है कि टी और ओ साथ रहे, टी और ओ साथ रहे, बचा कौन को बताओ? यस, ई, सी, आई, एन। सुनना ध्यान से, अगर क्रमचय में कितने भी अक्षर हो, अगर साथ आ गए उनको हम मानेंगे एक ही अक्षर। कितने मानेंगे? एक ही। तो अब ये दोनों मिल कितने हो गए? एक हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 यहां लिखोगे 6 फैक्टोरियल। 6 में से 6 चयन करोगे 6 फैक्टोरियल गुणे। ये 2 अक्षर है, 2 अक्षर भी तो बताया था। 2 अक्षर को कितने तरीके से कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल। क्या जी? 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे। यहां कितना आया था? 720 ना, 720 आया था ही गुणे 2 कितना हो गया? 1440। अभी लिखना मत, सभी स्वर साथ रहे। बताओ स्वर कौन कौन समय है? बताओ। ई है, आई है, इसका कोई है? ये 3 स्वर साथ रहे। बचा तो कौन कौन? बचा कौन बताओ? यस, सी, टी, एन। तो ये तीनों मिलकर के कितने अंक? अच्छा हो गए अंक। चॉइस कितने हो गए? एक तीनों मिलकर एक चॉइस हो गए। एक चॉइस ये तीनों हो गया। 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल गुणे। तो भैया इसको भी हम लोग कई तरीके अरेंजमेंट कर सकते हैं। कितने फैक्टोरियल से? 3 फैक्टोरियल। इसको भी तुम कई तरीके से कर सकते हो ना। इसका तुम अलग से बनाओगे। गुणा कर लो। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे जी 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना है बताओ? ये कितना आया? 4 3 12 2 24 5 120 गुणे 730। सभी स्वर साथ न रहे तो भैया कुल कितने शब्द थे? कितने शब्द थे? 7। जी कुल शब्द थे 7। चल जा देखो, ये अलग बैटर भी इसको बताएंगे तुमको, लास्ट में बताएंगे। एक कोई 2 स्वर साथ ना है, कोई 2 स्वर साथ ना है, वो सभी स्वर साथ ना रहे। ये क्या करना है? सभी स्वर साथ ना रहे। और यहां पर क्या करना है? कोई 2 स्वर। बताओ कितने शब्द बने थे? कितने शब्द बने थे? कुल शब्द बने थे 50 40। और कितने बने थे सभी स्वर साथ वाले? 720। अगर मैं 50 40 में से जितने साथ बन रहे हैं तो हटा दूंगा तो क्या निकल आएगा? साथ ना बनने वाला। घटाओ इसको। अरे भैया कुल है शब्द ये क्या है? ये क्या 720 क्या है? साथ बनने वाले स्वर, साथ बनने वाले स्वर। तो 50 40 720 बताया 43 43 20 आ गया। आगे श्रद्धा से सभी व्यंजन साथ रहे। व्यंजन कौन कौन है बताओ फटाक से? यस, सी, टी और कौन? ई मिलकर के एक चॉइस हो गया। चलो बचा कौन? ई, आई, ओ। एक चॉइस है 2 3 4। तो 4 फैक्टोरियल गुणे। इसको क्या तरीके से? किस तरीके से? 4 तरीके से। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना गया जी? 4 दिमाग दूंगी
24 24 24 कितना होता है? 500 नहीं, 536 नहीं होता, 575 होता है। ठीक, चलो व्यंजन साथ में है तो कुल कितने शब्द बने थे? कुल शब्द बने थे 50-40, और साथ में व्यंजन कितने हैं? 500। साथ आने में 576 है, तो साथ नाम कितने हो जाएंगे? 50-40 घटाओ उसको गुणांक से, 50-40 माइनस 576 कितना आ गया जी? 50-40 माइनस 576 कितना आया? 4 बच्चे 13 ना, हाँ 45-64 आगे 64 चलो 44-64 आगे खोदर। चलो कोई दो स्वर साथ ना आए, अब बताओ कोई दो स्वर साथ कब नहीं आएगा? सुनो ध्यान से भैया, स्वर साथ कब कब नहीं आएगा? ये सवाल सुनना ध्यान से। तो हमारे पास स्वर कितने हैं? सर हमारे पास 3 हैं, ई है, आई है, और कौन है? कोई भी दो स्वर साथ ना रहे। अगर मैं एक व्यंजन रखूं फिर क्या रखूं? स्वर, फिर व्यंजन फिर क्या रखूं? साथ नहीं आएगा। तो व्यंजन हमारे पास कितने बताओ? यस है, सी है, टी है, यन है। अब बताओ मैं यहां स्वर रख सकता हूं, एक स्थानीय हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ। बताओ स्थान हमारे पास है 5, लेकिन स्वर कितने हैं? स्थान है 5, स्वर है 3, तो हमारे पास रखने की चॉइस कितने हैं? स्थान है 5 और चुनने की चॉइस कितने हैं? चुनने की चॉइस है 3। क्या लिखोगे? 5p3। हल करना उत्तर हो जाएगा। स्थान है 5, रखने का स्थान है 5 और चिन्ह की चॉइस कितने हैं? 3, तो 5p3। यहां देखो, यहां पर कोई दो व्यंजन साथ ना आए, कैसे रखोगे? पहले स्वर फिर व्यंजन, फिर स्वर फिर, तो बताओ तो स्वर कौन कौन है? ई है, आई है, और कौन है? व्यंजन यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख दोगे और यहां रख दोगे। व्यंजन भी 4 है और स्थान भी 4 है, कैसे लिखो बताओ? 4p4 कितना जाएगा? 4। थोड़ा मैंने स्पीड में बताया है तो आई समझ में आया। चारों से चारों कैसे सॉल्व लगा देंगे।